नमस्ते, मैं कामिनी खंडेलवाल फ्रॉम जयपुर। मैं बाय प्रोफेशन आई एम ए नेशनलाइज इन वर्किंग इन ए नेशनलाइज बैंक। मैंने अगस्त में कंसीव किया था। मेरी सिस्टर जो कि इंदौर रहती हैं, उन्होंने उनके दो बच्चे हैं। तो मैं जब भी उनको देखती थी मुझे लगता था बच्चे ऐसे होने चाहिए, वेरी काम, शार्प, इंटेलिजेंट, बड़ों की बात सुनने वाले। पर मैंने दीदी की प्रोसेस जर्नी देखी थी। दीदी ने गर्भ संस्कार दोनों के टाइम ज्वाइन किया था। तब मेरे लिए बहुत नया कंसेप्ट था कि गर्भ संस्कार क्या होता है। मुझे लगता था बस भगवान की होली बुक्स पढ़ लो तो वही गर्भ संस्कार होता है। पर दीदी ने कुशाग्र ज्वाइन किया था पहले। तो वहां पे उनको किट, बुक्स, पेंटिंग, आर्ट, कल्चर, इनकी बहुत सारी बुक्स, इनकी वर्कशीट्स मिला करती थी। तो वो बहुत डेडिकेटेडली इनको कंप्लीट किया करती थी। मुझे ये पता था कि आर्ट कल्चर पढ़ना चाहिए, पर हम उनको डेली लाइफ में इग्नोर कर देते क्योंकि कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता। लेकिन यदि आपके पास एक सेट ऑफ परफॉर्मा आ जाता है कि आपको इस दिन ये करना है, इस दिन ये पढ़ना है, तो मुझे लगता है चीजें आसान हो जाती हैं। तो दीदी ने अपनी प्री प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी से पहले पूरा 9 मंथ तक ये पूरा कोर्स करा, जिसके अंदर उन्होंने प्रॉपर स्केचेस भी बनाए थे, जैसे मैंने भी बनाए हैं। प्रॉपर स्केचेस बनाए थे, आर्ट एंड क्राफ्ट्स का प्रॉपर काम किया था, सारी बुक्स पढ़ी थी। इवन मैं भगवत गीता खुद मैं भी पढ़ रही हूँ, सारी बुक्स ही पढ़ रही हूँ। तो उन्होंने वो सब पूरा किया। और मैंने मेरे उन दोनों बच्चों में बहुत बहुत मेजर डिफरेंस देखा। मेरे फ्रेंड्स के बच्चे और मेरी सिस्टर के बच्चों में बहुत बहुत मेजर डिफरेंस था। इवन अभी रिसेंटली मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि तू गर्भ संस्कार ज्वाइन कर। मैंने बोला मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं लगता है गर्भ संस्कार या भगवान की या आर्ट एंड कल्चर, क्राफ्ट, ये सब चीजें 9 मंथ तक रेगुलर इंटरवल्स पे करने पर आपके बच्चे में बहुत कामनेस आती है। क्योंकि ये तो साइंस भी कहता है कि बच्चा माँ की चीजें सुनता और समझता है। जैसा माँ सोचती है, जैसा इमोशन वो क्रिएट करती है, सेम वैसे ही हमारी बेबी के अंदर जाता है। हम 24 आवर्स तो खुश नहीं रह सकते, ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन एटलीस्ट 20 और 22 आवर्स वी कैन डू दैट डेफिनेटली। सो इसीलिए मैं ये कर रही हूँ और मुझे मजा भी आता है, बिकॉज खाली दिमाग को समझ नहीं आता क्या करे। बुक्स भी पढ़ती हूँ, लेकिन ये सब चीजें करके अच्छा बहुत लगता है, बिकॉज आर्ट, कल्चर, चीजें पढ़ना, नॉलेज अभी से देना, उससे बातें करना। मुझे नहीं पता वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा, लेकिन एटलीस्ट शायद वो मुझे महसूस करता है, मेरे इमोशंस को महसूस करता होगा। तो इसीलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। और मैं नहीं कहती कुशाग्री, आपको जो भी ठीक लगे आपको गर्भ संस्कार कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इवन हर बुक्स में और हर बड़े हमारे घरों में कहते हैं कि म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जैसा अच्छा म्यूजिक आप सुनते हैं वैसे आपके बच्चे को उतनी वाइब्रेशंस जाती है। इवन यदि आप अपने गायनिक से मिलने जाते हैं इन प्रेगनेंसी पीरियड, आपको पता होगा कि वहां पे हर पोस्टर पे एक हेडफोन लगाए हुए एक लेडी होती है, या उसके बम पे हेडफोन लगाए होती है। इट मीन्स म्यूजिक इज अ ब्यूटिफुल मीडियम बिटवीन एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर बेबी। मैम ने मुझे बहुत सारी लोरी भेजी थी, मैं उनको गाती हूँ डेली। डेली तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट गाती हूँ। गा के मैंने रिकॉर्डिंग भी उनको भेजा था कि मैम मैं सही गा रही हूँ ना, आई मीन ये अच्छा लग रहा होगा बेबी को या नहीं। आप कभी कभी कॉन्शियस हो जाते हो, तो आपको एक टीचर से सलाह लेनी होती काइंड ऑफ। तो म्यूजिक, और मैं म्यूजिक में भजन बहुत सुनती हूँ। मैं सुबह सुबह अपना 1 घंटा भजन सुनती हूँ, साधना काइंड ऑफ करती हूँ, अच्छे से बैठ करके म्यूजिक, भजन लगा करके उनको रिपीट करती हूँ। मैं ओम मेडिटेशन बहुत करती हूँ। 10 मिनट तो मैं ओम चैंटिंग करती ही करती हूँ डेली। भजन गाती हूँ, लोरी भी मैं गाती हूँ, मैम को मैंने रिकॉर्डिंग्स भी भेजी हैं। इन सबको एक अलग लेवल की हैप्पीनेस होती है। आई मीन आप सब भूल जाते हो, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, और बहुत डीप ब्रेथ की आप अपने बेबी को महसूस कर पा रहे हो। तो ये सभी को करना चाहिए, इट्स वेरी बेनिफिशियल। और अबाउट आर्ट, जैसे मैं कोई प्रो नहीं हूँ पेंटिंग्स में, मैं बिल्कुल भी प्रो नहीं हूँ, लेकिन करते रहने से कहीं ना कहीं लेवल ऑफ कंसंट्रेशन डेवलप होता है, फोकसनेस आती है। यही शायद हम अपने बेबी को भी सिखाना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आई मीन कई बार आपने बच्चे देखे होंगे वो बहुत ज्यादा विचलित होते हैं, वो फोकस नहीं कर पाते हैं। तो शायद गर्भ संस्कार के कोर्स में यही सिखाने की हमको कोशिश की गई है कि आप फोकस होंगे तो आपका एक गुण आपके बच्चे को जाएगा, या आप उसको सिखाना चाहते हैं। मैंने श्री कृष्ण जी की पेंटिंग भी बनाई थी ऐसे।
एक सैंड पेंटिंग है, सैंड हमारे पास है, और ये पिक्चर्स पे मैंने सैंड चिपका करके सैंड पेंटिंग करी है। इवन मैम जो आफ्टर डिलीवरी भी जो बच्चों के लिए देते हैं 1 or 2 years, उसमें भी मैंने मेरे बच्चे, आई मीन मेरे दीदी के जो बच्चे हैं उनको मैंने देखा है कि उनको बहुत सारी पेंटिंग्स मिलती है और वो लोग उनको करते हैं। तो मेरे जो 2.5 साल का मेरा भांजा है, उसको बहुत सारा नॉलेज हो गया है अबाउट द पेंटिंग, कि किस में क्या कलर जाना चाहिए, कैसे वो अच्छा लगे। वो बहुत कामली पेशेंसली वो पेंटिंग बनाता है, तो विच इज अमेजिंग। आई थिंक फॉर मी इट इज अमेजिंग। बहुत सारे थे, लाइक कटआउट्स करके कैसे समुद्र मंथन हुआ उसका पिक्चर, ये सब उसके पिक्चर पेस्ट करना। और हम बच्चे को बोल के सिखाते हैं कि ये कौन सा वेजिटेबल, हम अपने मन में भी गाते हैं तो उस तक वाइब्रेशंस जाती हैं। तो ये ऑल द पिक्चर्स, दिस इज डॉट पेंटिंग। व्हाट इज कंसंट्रेशन, कई बार आपको 9 month 8 month 7 month में बहुत एंजाइटी रहती है, तो ये चीजें बहुत हेल्प करती है आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। सेम फ्लावर ट्री, दीज ऑल पिक्चर्स आई एम जस्ट शोइंग यू, बिकॉज ये सब चीजें आपकी कामनेस को बहुत इंक्रीज करती है, आपका एंजाइटी लेवल कम करती है, आप में बहुत हैप्पीनेस लाती है। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कुशाक नो डाउटली हम तीनों, दीदी को, मुझे और मेरे आने वाली जनरेशन में वो लोग करेंगे, क्योंकि हमको बहुत हेल्पफुल लगा, तो सबको करना चाहिए।